नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए हम समझते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या प्रोसेस होता है। जब भी हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए पियानो सीखने जाते हैं या फिर हम किसी नए जॉब में जाते हैं, दोनों जगह पर हमें न्यू स्किल्स सीखने की जरूरत पड़ती है। दोनों में हमें स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा होता है। स्टार्टिंग में पियानो के कीबोर्ड्स और कॉर्ड्स हमें समझ में नहीं आ रहे होते। इसी तरह से न्यू जॉब में हमें एक तो काम नहीं आता और एम्प्लॉयज और बॉस की साइकोलॉजी हमें समझ में नहीं आ रही होती। दोनों ही जगह स्टार्टिंग में जो भी कुछ हो रहा होता है वो सब हमारे सर के ऊपर से जा रहा होता है। स्टार्टिंग में हमारे अंदर बहुत सारा एंथुसियाज्म और एनर्जी होता है सीखने के लिए, पर धीरे धीरे जब हमें पता चलता है कि उस एरिया में हमें स्किल और नॉलेज एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम थोड़े कंफ्यूज और हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, जिसके वजह से हमारी ऑब्जर्वेशन और लर्निंग स्किल्स भी खत्म हो जाती है, जो फाइनली हमें एक मीडियोकर लाइफ की तरफ बढ़ाती है। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मास्टरी। ये बुक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। इस बुक में राइटर ने लर्नर से मास्टरी के सफर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप भी अपनी लाइफ में मास्टरी अटेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर सेल्फ हेल्प टॉपिक के बुक समरीज और बायोग्राफी देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम सबको पता है कि हमारा एवोल्यूशन बंदरों से हुआ है। एवोल्यूशन के इस प्रोसेस में कई सालों लग गए और सर्वाइवल के लिए हमारे अंदर जो भी मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो विजुअल और दूसरा सोशल। हमारे पूर्वज अपनी जान बचाने के लिए ज्यादातर पेड़ों पर रहते थे। पेड़ों पर रहने से उनकी विजन वाली स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो गई। वो दूर से ही काफी सारी चीजों को देख लेते थे और इसी की वजह से हम इंसानों ने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को भी देखने का तरीका इवॉल्व किया। धीरे धीरे हमने पेड़ों से जमीन पे आना शुरू कर दिया और जो विजन हमने उस वक्त वहां पर डेवलप की थी वही विजन हमें जमीन पे खाना सर्च करने में हेल्प करने लगी। पर हमें इसके अलावा अभी बहुत कुछ और भी सीखना था। अब हमारा सर्वाइवल खतरे में था क्योंकि ज्यादातर जानवर जो थे वो हमसे काफी ताकतवर थे और हमें अटैक करके मार देते थे। इसलिए ह्यूमन विजन के साथ साथ हमने अटेंशन पर भी काम करनी शुरू कर दी, जिसके वजह से हमने फ्यूचर में कई सारे इंसिडेंट को अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में डिस्टिंग्विश कर पाए। पहले हम सब अकेले अकेले रहते थे और इसके वजह से जानवरों को बहुत आसान होती थी हम पे अटैक करना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए धीरे धीरे ह्यूमंस ने सोशलाइजेशन शुरू कर दी। सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करने की वजह से हमने हंटिंग में कई तरह के नए नए इन्वेंशंस किए और ग्रुप में रहने की वजह से हमने अपने स्किल्स पर मास्टरी अटेन की। आज हम जो भी कुछ देख रहे हैं अपने सामने, जो भी नए डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो हम इंसानों के इसी मास्टरी को अटेन करने की वजह से ही है। राइटर ने हिस्ट्री में अपने फील्ड के बहुत सारे मास्टर्स को फॉलो किया और उनके लाइफ को स्टडी किया, जिसमें बहुत अलग अलग प्रोफेशंस के लोग भी थे जिनसे उन्होंने पर्सनली इंटरव्यू भी किया। सबका एक ही मानना था कि इनबॉर्न टैलेंट जैसा कुछ भी नहीं होता। हम चाहे तो किसी भी फील्ड में मास्टरी अटेन कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने लाइफ में मास्टरी पानी है तो इस 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप उसको पा सकते हैं। डिस्कवर योर कॉलिंग, द अप्रेंटिसशिप, एब्जॉर्ब द मास्टर्स माइंड, सोशल इंटेलिजेंस, अवेकन द डायमेंशन माइंड, मास्टरी। आइए डिटेल में समझते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम सबके अंदर बहुत एनर्जी होती है और किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने लाइफ में बढ़ रहे होते हैं तब वो सीखने वाली क्यूरियोसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है समाज के वजह से, पेरेंट्स के वजह से और अपने फ्रेंड्स के वजह से, और इसमें जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इसके वजह से हम अपने लाइफ में कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट नहीं फील कर पाते। इसलिए मास्टरी और हैप्पीनेस दोनों के तरफ अगर आप बढ़ना है तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें आउटसाइड वर्ल्ड की परवाह किए बगैर हमें अपने इनसाइड वर्ल्ड में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप अपने अंतरात्मा से पूछें कि वो कौन सा काम है जिसको करने में आपको बहुत ज्यादा आनंद आता है। यहीं से आपकी पहली इनर कॉलिंग स्टार्ट होती है। जब भी हम अपने फॉर्मल एजुकेशन पास कर लेते हैं तो वो हमारे इनिशियल फेज होता है। स्टार्टिंग में हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए अप्रेंटिसशिप के थ्रू हमें काम सीखने का एक पाथ मिल जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसी तरह से जब भी आपने डिसाइड कर लिया कि आप वो कौन सा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत आनंद होता है, तो उसके बाद सेकंड फेज है कि आपको अप्रेंटिसशिप फेज में रहना चाहिए, जिसमें कि आप उस काम को सीखें एक डिसिप्लिन माइंड से, जिससे कि धीरे धीरे आपके अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो जाए। हमारी लाइफ किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए बहुत छोटी है।
और बिना गाइडेंस के हम बहुत सारा नॉलेज बहुत जल्दी नहीं सीख सकते। इसलिए आपको एक प्रॉपर मेंटर रखना चाहिए। मेंटर अपने बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस कंडेंस्ड फॉर्म में आपको समझाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत शॉर्ट टाइम में ही उसको सीख सकें। आज के युग में फिजिकल और डिजिटल मेंटर्स दोनों अवेलेबल हैं। आप चाहे तो बुक्स भी पढ़ सकते हैं उस फील्ड के, जिससे कि आपको स्किल्स सीख सकें। और हाँ, इस तरह के लाइफ चेंजिंग कंटेंट्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, हमने अपने स्किल्स पर धीरे धीरे नॉलेज एक्वायर करनी भी शुरू कर दी। और अब सबसे जरूरी फैक्टर जो मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, वो है हमें इंसानों से डील करने के तरीके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंसानों से डील करने का तरीका। चाहे हम आज जिस भी पोजीशन पे हों, जिस भी ओहदे पे हों, इंसानों से डील करने तो हमें आनी ही पड़ेगी। क्योंकि लाइफ में आपको हर जगह पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ेगा, जो कि आपकी मास्टरी प्रोसेस में हर्डल पैदा कर सकती है। इसलिए हमें किससे बात करना, किसी के बात पर रिएक्ट करना और दूसरों के बिहेवियर को स्टडी करने के तरीके को सीखना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है तो लॉन्ग टर्म में इस स्किल को सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब भी हम नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं और थोड़ा स्किल्स भी डेवलप हो जाती है, तब हमारी कोशिश रहती है कि जो प्रोसीजर हमने अप्रेंटिसशिप में सीखा है उसी पाथ को फॉलो करें, क्योंकि उस पाथ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है। पर राइटर कहते हैं कि हमें उसका अपोजिट करना है, क्योंकि आज हम अपने आसपास जो भी कुछ देख रहे हैं वो इस वजह से है कि हर इंसान ने इनिशियल फेज में सीखने के बाद नई नई पॉसिबिलिटीज, नए नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया, जिसके वजह से वो अपने स्किल्स को एक और लेवल ऊपर तक ले गए। और फाइनली, मास्टरी अटेन करना सिर्फ स्किल सीखना ही नहीं है, उस स्किल पर कॉन्टिन्यूअस न्यू पॉसिबिलिटीज के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना और डेलिब्रेट प्रैक्टिस करना मास्टरी है। जैसे कि एक मूर्तिकार मिट्टी से बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना देता है, वैसे ही हमारे फ्यूचर को हम किस तरह का शेप दें वो भी हमारे ही हाथों में है। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो 3 अप्रैल को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।